हेलो गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एकेडमी में। आज हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं के बारे में एक मॉडल पेपर तैयार किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और ये त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं में पूछी जाती है। हालांकि हमने ऐसा पेपर लाया है कि जहाँ से आप लोगों को 95% फंसने की चांस है। समय 3 घंटे रहेगा, पूर्णांक है 80, और कल होगी पेपर, 1 दिसंबर को इसकी पेपर होना है। तो उस महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको उत्तर भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि उत्तर नहीं बताएंगे अभी, और अगर उत्तर बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके कारण आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं तो हम दूसरी पार्ट में अपलोड कर देंगे। देखते हैं दोस्तों, प्रश्न कौन सी है महत्वपूर्ण। दास प्रथा क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि दास प्रथा क्या है, और इस बार भी पूछने की संभावना है। अथवा वास्तिल के पतन से क्या आशय है? दूसरा प्रश्न, मतलब अथवे में पहला नंबर का। एक ही प्रश्न लिखना होता है, चाहे अथवा लिखो या कि इसको लिखो, दो में से किसी एक को लिखना होता है। अगर अलग अलग फंसेगी तो अच्छी बात है। फिर तीसरा प्रश्न है, रूसी क्रांति का समय स्पष्ट कीजिए। रूसी क्रांति का समय स्पष्ट कीजिए। फिर इसी में अथवा है, प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध के का काल समय निर्धारित कीजिए। ये 2 नंबर में प्रश्न आएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का काल समय क्या क्या था। और अगर इसे विस्तारित में बड़े में पूछेगा तो द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के एक विशेषताएं, 2-4 विशेषताएं बताई तो 4 नंबर का पूछ सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पर 2 नंबर का ही रखा है। 1 से 6 तक 2 नंबर का मैंने बताया है। गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? तीसरा प्रश्न। चौथा, लोकतंत्र की परिभाषित कीजिए। 5वां, गणतंत्र से क्या आशय है? भारत कब गणतंत्र बना था? अब क्या दोस्तों कि गणतंत्र के बारे में यहाँ पूछेगा। अथवा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली क्या है कहलाती है? प्रत्यक्ष, ये वाली कई बार पूछा गया है, प्रश्न पूछने की संभावना 100% है इसमें। भारत में मताधिकार के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? अब यहाँ पर मताधिकार के लिए हमने वोट कब डाल सकते हैं, इसके लिए हमारी उम्र न्यूनतम क्या होनी चाहिए? उम्र होनी चाहिए दोस्तों 18 वर्ष। अगली कड़ी में 7वां, फ्रांस के क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी? अब ये उन्होंने क्या पूछा, फ्रांस की क्रांति जो है किन परिस्थितियों में हुई थी। फिर इसी में अथवा है दोस्तों, समाजवाद क्या है? समाजवाद, ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है, वार्षिक में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देख लीजिएगा। अगले प्रश्न है, सार्वभौमिक अधिकार क्या है? सार्वभौमिक अधिकार क्या है? कुछ प्रमुख मानवाधिकारों का उल्लेख कीजिए। हमारा अधिकार क्या है और हम अपने अधिकारों का कैसे उपयोग करें, उनके बारे में उल्लेख करना है, बताना है। फिर 9वां प्रश्न है, ड्यूमा के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब क्या है, ड्यूमा के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। 3 नंबर के प्रश्न आएंगे यहाँ से। 10 नंबर है, बागर और खादर में अंतर लिखिए। अगर 3 नंबर में आता है तो कोई 3 पूछेगा, 2 नंबर में 2 पूछेगा, 4 नंबर में आएगा 4 पूछेगा। फिर अथवा में पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में अंतर लिखिए, इसमें भी कोई 3 अंतर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रबल क्या है? 11वां, प्रबल क्या है? भारत के उन द्वीपों को बताइए जो प्रबल से नहीं निर्मित है। अब उन्होंने क्या कहा कि भारत का ऐसा द्वीप का नाम बताएं जो किससे निर्मित है? द्वीपों से निर्मित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए किसी इनके पड़ोसी देशों का नाम लिखिए। भारत की जो भौगोलिक है क्षेत्र है, उसको जो है क्या करना है, वर्णन करना है, और उनके पड़ोसी देशों के नाम लिखना है। फिर अथवा में है, भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन से हैं? किसी एक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब पहले बताना है कि भूभाग आकृति में कौन है, फिर इसका एक का संक्षिप्त वर्णन करना है। 13 नंबर प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। कौन से भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। फिर हिमालय पर्वत श्रृंखला का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। 15 नंबर, 18वीं सदी के उत्तरार्ध के फ्रांसीसी समाज की दशा का वर्णन कीजिए। अब 18वीं शताब्दी में जो थी, उनके फ्रांसीसी समाज की दशा, उनकी क्या क्या कारण थी, क्या काम थे, उनके बारे में वर्णन करना है। फिर अथवा में है, डायरेक्टरी के शासन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ और क्यों लागू किया गया था? क्या कहता है, डायरेक्टरी जो शासन है क्यों लागू किया गया था और कब लागू किया गया था और काहे के लिए लागू किया गया था, इनके बारे में बताना है। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान के जो प्रमुख है बिंदु है, प्रस्तावना, उनके बारे में वर्णन करना है कि भारतीय संविधान में हमें कितने अधिकार मिले? 6 मौलिक अधिकार मिले थे ना, पहले 7 थे, अब 6 मौलिक अधिकार हैं। उन 6 मौलिक अधिकार हैं, उनके बारे में एक बिंदु पर किसी पर वर्णन करना है। फिर 17 नंबर, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। किसके? निर्वाचन आयोग के, जब हमारी चुनाव होती है उनके बारे में क्या करना है, उनकी विवरण करना है, बताना है।
उनका ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। बेरोजगारी क्या है, अब आप लोग देख ही रहे हो इस टाइम पर कितनी बेरोजगारी है, वही तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, बेरोजगारी। फिर नेपोलियन के उदय को कैसे समझाया जा सकता है, नेपोलियन को जो उदय था उनका कैसे उदय हुआ, उन्हें कैसे समझाया जा सकता है। अथवा 1917 में जार कौन सा, अथवा में 1917 में जार शासन क्यों खत्म हो गया। जार शासन रहा है 1917 में, कब था, 1917 में, इसकी कैसे ख़त्म हो गया इसके बारे में बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंद महासागर 20 नंबर, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। अब हिंद महासागर में जो है भारत को केंद्रीय स्थिति में जो बिंदु है वहाँ पर क्या इसे लाभ हुआ है, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये 5 नंबर का ही आएगा। अथवा में हिमालय पर्वत का भारत के लिए क्या महत्व है। अब ये हिमालय पर्वत जो है भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है इसके बारे में बताना है। और आप लोग जानते हो, आप लोग वीडियो को स्किप कर करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कि नोट कर लिया करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और बताएं कि इसका अगर उत्तर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं तो हम अपलोड कर देंगे अगले वीडियो पार्ट बना करके। धन्यवाद, जय हिंद।